नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 जनवरी 2022 से 23 जनवरी 2022 तक के उत्तराखंड, देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप 2021 का उत्तराखंड करंट अफेयर कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। यहाँ से आपका उत्तराखंड करंट अफेयर 2021 कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की जो झांकी होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें देखिए सबसे आगे होगा हेमकुंड साहिब, सिक्खों का पवित्र तीर्थ स्थल। बीच में होगा डोबरा चांटी पुल, जो कि टेहरी में स्थित है और ये 2020 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। सबसे लंबा एक सस्पेंशन ब्रिज है, इसकी टोटल लेंथ है 725 मीटर, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जो दर्शाया गया है वो है बद्रीनाथ धाम को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त तो सभी। डोबरा चांटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, ये तीनों को इसमें दर्शाया गया है। और साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ऑल वेदर रोड। तो ऑल वेदर रोड को भी इसमें दर्शाया गया है। जो चार धाम वाली ऑल वेदर रोड है उसको भी इसमें दर्शाया गया है। वहीं अगर 2021 की बात करें तो 2021 में केदार खंड की झांकी को प्रस्तुत किया था उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड को उसमें तीसरा स्थान मिला था रैंकिंग में। उत्तराखंड को बेस्ट झांकी की रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला था, ठीक है। पहला स्थान मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को और तीसरा मिला था उत्तराखंड की झांकी को, जिसका नाम था केदारखंड झांकी। और इस बार जो है टोटल 12 राज्यों की झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें से एक उत्तराखंड की भी है। अभी तक जो है उत्तराखंड ने 13 बार जो है झांकियां प्रस्तुत की है गणतंत्र दिवस परेड में। और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, ये 13 झांकियां हैं। तो सबसे पहली बार जो है राज्य गठन के बाद 2003 में उत्तराखंड ने झांकी प्रस्तुत की थी फूलदेई, जिसका थीम रखा था फूलदेई। इसके बाद 2005 नंदा राजजात यात्रा, 2006 फूलों की घाटी, 2007 कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2009 साहसिक पर्यटन, 2010 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुंभ मेला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जड़ी बूटी, ये 2014 का है। 2015 का केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण, और 2016 का ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। रम्माण को जो है, रम्माण महोत्सव को 2016 में गणतंत्र दिवस परेड में झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2018 में ग्रामीण पर्यटन को, और 2019 में अनासक्ति आश्रम कौसानी, ठीक है। और 2021 में केदारखंड की झांकी, और 2022 का आप यहाँ पर देख सकते हैं डोबरा चांटी, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी को आपको याद करना है। तो विशेषकर जो इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करना ही आपको, जैसे रम्माण हो गया, कुंभ मेला हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है, ठीक है। ज्यादा है नहीं, 13 ही है, आप याद कर सकते हैं इनको। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एटीसी हरिद्वार। 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ने दिल्ली में आयोजित एक प्रतियोगिता में होम मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित ईटीसी को जो है बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अवार्ड से नवाजा है, या प्रथम स्थान जो है इसने प्राप्त किया है ईटीसी हरिद्वार ने, ठीक है। ये देखिए, ये जो अवार्ड दिया गया है ये सेंट्रल जोन के लिए दिया गया है हरिद्वार ईटीसी को, ठीक है। बाकी जोन में भी दिया गया है अवार्ड। अगर सेंट्रल जोन की बात करें तो सेंट्रल जोन में जो है हरिद्वार ईटीसी को अवार्ड दिया गया है। इस प्रतियोगिता में जो है पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्रनगर इसको भी शामिल किया गया था, और रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र देहरादून इसको भी शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन इनको अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है एटीसी हरिद्वार को, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एटीसी कहाँ पर स्थित है, सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नरेंद्रनगर में। रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, आईएसएफआर यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो देखिए 17वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसमें हमने सारा डिटेल में आपको समझा रखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पौड़ी जिला जो है सबसे अधिक वनावरण वाला जिला है। सबसे अधिक वनावरण कहाँ पर स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है। दूसरी बात, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला या सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वह है नैनीताल जनपद। और सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किस जिले में हुई है? तो ये भी नैनीताल जनपद में हुई है। सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो उधम सिंह नगर। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये भी उधम सिंह नगर। और सबसे कम वृद्धि कहां पर हुई? ये भी उधम सिंह नगर में हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जो वृद्धि की हम बात कर रहे हैं,
2019 से लेकर 2021 तक की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ISFR 2021 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट है। इसको तैयार कौन करता है? तो इसको तैयार करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना होती है 1981 में। 1987 में अपनी पहली रिपोर्ट जारी करता है और तब से ये द्विवार्षिक जो है बाइनियल रिपोर्ट जारी होती है। और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट में जो उत्तराखंड का टोटल फॉरेस्ट कवर है वह है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। 2019 के मुकाबले कितनी इसमें वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 2.09 वर्ग किलोमीटर की। अगर प्रतिशत में बात करें तो 0.003% की। ठीक है, टोटल वन आवर प्रतिशत में कितना है? तो 45.44% है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस पर हमने वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है और कितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। तो उसमें सभी पॉइंट को हमने डिटेल में समझा रखा है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में ही दिल्ली में टूर्नामेंट हुआ है बैडमिंटन का, जिसका नाम है इंडिया ओपन 2022। इसका खिताब जीता है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, इन्होंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए इंडिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये खिताब इन्होंने पुरुष एकल में जीता है। महिला एकल में थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लक्ष्य सेन जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, और ये आयोजन कहां पर होता है? इसका बैडमिंटन टूर्नामेंट का न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और दिसंबर 2021 में एक चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। और इनके भाई भी हैं चिराग सेन, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र सिंह भंडारी को। सत्येंद्र सिंह भंडारी को 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया है 2022 में, लेकिन ये अवार्ड है 2021 का। अगर बात करें 2020 का ये अवार्ड किसे दिया गया, तो ये 2020 में दिया गया था प्रताप पोखरियाल को। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत में टोटल 42 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक उत्तराखंड के व्यक्ति भी हैं, सत्येंद्र सिंह भंडारी। और इनको ये पुरस्कार शिक्षा, पर्यावरण और अन्य जागरूकता कार्यों के सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लंपिया धुरा दर्रा स्थित है। तो लंपिया धुरा दर्रा हाल ही में चर्चा में था, ये स्थित है पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि नेपाल ने जो है कालापानी, लिपू लेक और लंपिया धुरा पर जो है अपना क्लेम किया है कि ये जो है हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। ठीक है, हालांकि नेपाल इसको क्लेम करता रहता है टाइम टाइम पे, लेकिन हाल ही में फिर से इस पर क्लेम किया है नेपाल ने, लेकिन इंडिया इसको खारिज करते रहता है। ये क्लेम जो है इस बार जो है इंडिया जो है रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है इस एरिया में, जो कि मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो उसी के ऊपर फिर से नेपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस एरिया पर अपना क्लेम जताया है। ठीक है, तो ये हाल ही में चर्चा में था। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है लंपिया धुरा दर्रा, और लिपुलेख दर्रा भी पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में ही फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया था 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। ठीक है, और हाल ही में ही भारत की पीएम ने घोषणा की है कि 16 जनवरी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 16 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक और दिवस है जनवरी का 23 तारीख, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 23 जनवरी को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। ठीक है, इस दिन मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, और 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां बदलने का फैसला किया है? तो हाल ही में इंडोनेशिया ने फैसला लिया है कि अपनी जो राजधानी है इसको शिफ्ट करेंगे जकार्ता से। ऑप्शन नंबर बी नुसांतारा। ठीक है, तो देखिए अभी तक के लिए इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, जिसको इन्होंने अब बदलने का फैसला लिया है और इनकी नई कैपिटल होगी नुसांतारा। अब देखिए इंडोनेशिया की जो अभी तक के लिए कैपिटल थी जकार्ता, ये जो है लगभग अब डूबता जा रहा है। जावा आइलैंड, जो कि आपको पता होगा इंडोनेशिया है, वो बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है पूरा देश। तो जावा द्वीप में स्थित था जकार्ता, और ये जकार्ता जो है धीरे धीरे डूबता जा रहा है। ठीक है, अब जो है
इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला किया है कि ये अपनी कैपिटल को आप शिफ्ट करेंगे कहां पर, नुसांतारा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो एक ऑपरेशन चलाया गया है हाल ही में ही जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। तो इसकी शुरुआत की है ऑप्शन नंबर सी बीएस अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसकी शुरुआत की है। गर्मियों में देखिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है ऑपरेशन गर्म हवा, और सर्दियों में चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा। इस बार देखिए 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में ऑपरेशन चलाया जाएगा, और ये ऑपरेशन चलाया जाता है बेसिकली जो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, उस पर घुसपैठ को रोकने के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान की ओर से गर्मियों में और सर्दियों में घुसपैठ होता है उस एरिया में। तो ये दो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एक का नाम है ऑपरेशन गर्म हवा जो कि गर्मियों में चलाया जाता है, और ऑपरेशन सर्द हवा जो कि सर्दियों में चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 में, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रूस। भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच 2022 में जनवरी मंथ में पासेक्स नौसेना अभ्यास हुआ। अब देखिए पासेक्स जो है कोई पर्टिकुलर किसी देश के साथ नहीं होता है, ये सभी देशों के साथ इंडिया द्वारा किया जाता है। आपने पिछले साल सुना होगा जापान के साथ किया था इंडिया ने, फ्रांस के साथ किया था, इंडोनेशिया के साथ किया था, अमेरिका के साथ किया था। तो ये जो पासेक्स अभ्यास है आपको ये याद रखना है, इससे 2022 के जनवरी मंथ में हुआ है रूस के साथ, और ये एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी लोकेशन आपको याद रखनी होती है, कहां पर हुआ है। ठीक है, तो अरब सागर में कोचिन बंदरगाह के पास ये एक्सरसाइज हुई है जो कि नौसेना अभ्यास है भारत और रशिया के मध्य। इस क्वेश्चन से आपको बस इतना ही याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से पंडित बिरजू महाराज संबंधित थे ऑप्शन नंबर सी कथक से। ठीक है, तो कथक के ये काफी महान नृत्यक थे बिरजू महाराज। इनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित थे। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कौन सा वर्ड है जिसको चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी का हिंदी में अर्थ होता है चिंता। इसी को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2021 का। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेंढे की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, तो इनके नाम पर रखा गया है मेंढक की एक नई प्रजाति जिसको खोजा गया है। और ग्रेटा थनबर्ग की बात करें तो ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, स्वीडन की नागरिक हैं। इनको देखिए 2019 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, और काफी चर्चित रही थी। हाल ही में ये टूल किट इनकी एक वायरल हुई थी उसके मामले में। तो इनसे आपको करंट अफेयर में याद रखना है कि पनामा के जंगलों में एक मेंढक खोजी गई है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, और इस मेंढक का नाम रखा गया है प्रेस्टी मॉन्टिस ग्रेटा थनबर्ग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे इस वीक के उत्तराखंड और देश और दुनिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।